सूरज का डिमोशन हो गया। सूरज शहर छोड़ के चला गया। ईसा को हो रहा है घोर पछतावा, ईसा मारेगी आकाश को गोली। आकाश आरोप लगाया था कि सूरज औरतों का इज्जत नहीं करता है, अपने ऑफिस में अपने सेक्रेटरी के साथ बदतमीजी करता है, जिसके वजह से सूरज का हुआ डिमोशन। इसलिए सूरज को लगता है ये सब ईसा ही करी है। सूरज ईसा को गलत समझ रहा है, इसलिए ईसा बोलती है, अगर सूरज के दुख का वजह मैं हूं तो आज तुम्हारा खिस्सा ही खत्म कर दूंगी। ईसा आकाश को गोली मारेगी ताकि ना आकाश रहेगा, न सूरज को परेशान करेगा, न सूरज ईसा को गलत समझेगा। दोस्तों, अगर आप भी ईसा से प्यार करते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में आई लव ईसा जरूर लिखें। सूरज अपने कमरे में बैठा घंटों तक उन तस्वीरों और वीडियो को देखता रहा जो उसके खिलाफ वायरल किए गए थे। हर तस्वीर में सच्चाई को तोड़ मरोड़ कर दिखाया गया था। उसके दिमाग में बार बार सिर्फ एक नाम घूम रहा था, ईसा। उसे लग रहा था कि जिस लड़की पर उसने सबसे ज्यादा भरोसा किया उसी ने उसकी पीठ में छुरा घोंपा है। ताई मां और पिता उसे समझाने की कोशिश करते रहे कि ईसा ऐसा नहीं कर सकती, लेकिन टूटा हुआ इंसान किसी की बात नहीं सुनता। आखिरकार सूरज ने फैसला कर लिया कि वह इस शहर को छोड़ देगा। जिस शहर ने बिना सच्चाई जाने उसे अपराधी बना दिया, वहां रहने का अब कोई मतलब नहीं था। अगले ही दिन उसने अपना सामान बांधा और बिना किसी को बताए शहर छोड़कर चला गया। स्टेशन पर खड़ी ट्रेन में बैठते समय उसकी आंखों में सिर्फ दर्द था और दिल में ईसा के लिए नफरत। दूसरी तरफ जब ईसा को पता चला कि सूरज का डिमोशन हो गया है और वह शहर छोड़कर चला गया है, तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वह बार बार सोच रही थी कि आखिर सूरज ने उस पर शक कैसे कर लिया। उसे यह नहीं पता था कि आकाश ने इतनी बड़ी चाल चली है। ईसा ने सूरज को फोन करने की कोशिश की, लेकिन उसका नंबर बंद था। उसने सूरज के घर जाकर ताई मां से मिलने की कोशिश की, लेकिन वहां भी उसे कोई जानकारी नहीं मिली। ताई मां की आंखों में भी दर्द था। उन्होंने ईसा से कहा कि सूरज अब किसी पर भरोसा नहीं करता। यह सुनते ही ईसा की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे महसूस होने लगा कि उसकी चुप्पी और मजबूरी ने सूरज को उससे हमेशा के लिए दूर कर दिया है। उधर आकाश अपनी जीत का जश्न मना रहा था। उसे लग रहा था कि अब उसके रास्ते का सबसे बड़ा कांटा हट चुका है। वह अपने दोस्तों के साथ बैठकर शराब पीते हुए सूरज का मजाक उड़ा रहा था। वह कह रहा था कि एक ईमानदार आदमी को बर्बाद करना कितना आसान होता है। उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसकी यह खुशी ज्यादा दिनों तक टिकने वाली नहीं है। उसी समय ईसा को एक ऐसा सबूत मिल जाता है जो पूरी सच्चाई खोल देता है। आकाश के एक पुराने साथी की रिकॉर्डिंग उसके हाथ लगती है, जिसमें आकाश खुद कबूल कर रहा होता है कि उसने झूठे आरोप लगाकर सूरज को फंसाया है। रिकॉर्डिंग सुनते ही ईसा के शरीर में जैसे आग लग जाती है। उसे एहसास हो जाता है कि सूरज निर्दोष था और असली गुनहगार आकाश है। ईसा सीधे आकाश के बंगले पर पहुंच जाती है। वहां आकाश आराम से बैठा अपनी जीत पर मुस्कुरा रहा होता है। जैसे ही वह ईसा को देखता है, उसके चेहरे पर घमंडी मुस्कान आ जाती है। लेकिन अगले ही पल ईसा उसके सामने वह रिकॉर्डिंग चला देती है। रिकॉर्डिंग सुनते ही आकाश का चेहरा उतर जाता है। वह बहाने बनाने की कोशिश करता है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी होती है। ईसा की आंखों में गुस्सा, दर्द और पछतावा साफ दिखाई दे रहा होता है। वह चीखते हुए कहती है कि तूने सिर्फ सूरज की नौकरी नहीं छीनी, तूने उसका विश्वास, उसका सम्मान और उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी। आकाश फिर भी हंसने लगता है और कहता है कि हां, मैंने किया और दोबारा मौका मिला तो फिर करूंगा। आकाश की यह बात सुनकर ईसा का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वह उसे थप्पड़ मार देती है, लेकिन आकाश फिर भी नहीं रुकता। वह ईसा का मजाक उड़ाते हुए कहता है कि अब सूरज कभी वापस नहीं आएगा और अगर आएगा भी तो तुझसे नफरत ही करेगा। यह सुनकर ईसा के दिल पर जैसे किसी ने छुरी चला दी हो। वह सोचने लगती है कि सचमुच सूरज उसे ही दोषी मान रहा होगा। उसने सूरज को खो दिया है और इसकी वजह सिर्फ आकाश है। उसी पल उसके मन में एक खतरनाक विचार जन्म लेता है। वह सोचती है कि अगर आकाश ही सारी परेशानियों की जड़ है तो उसे खत्म कर देना चाहिए। रात के अंधेरे में ईसा अकेली बैठी रोती रहती है। उसे सूरज की हर बात याद आती है।
वह याद करती है कि कैसे सूरज हमेशा उसके लिए खड़ा रहा, कैसे उसने हर मुश्किल में उसका साथ दिया। आज वही सूरज उससे नफरत करता है। ईसा खुद को माफ नहीं कर पा रही थी। उसके मन में सिर्फ एक ही बात घूम रही थी, अगर सूरज के दुख की वजह मैं हूं तो मैं यह दुख हमेशा के लिए खत्म कर दूंगी। उसने फैसला कर लिया कि वह आकाश को उसके किए की सजा देगी, चाहे इसके लिए उसे खुद जेल क्यों न जाना पड़े। अगले दिन ईसा एक पिस्तौल लेकर आकाश के गोदाम की तरफ निकल पड़ती है। वहीं दूसरी तरफ आकाश अपने नए षड्यंत्र की तैयारी कर रहा होता है। वह सोच रहा होता है कि अब सूरज को पूरी तरह बर्बाद करने के लिए कौन सी नई चाल चले। तभी गोदाम का दरवाजा खुलता है और ईसा अंदर प्रवेश करती है। उसके हाथ में पिस्तौल देखकर आकाश चौंक जाता है। वह हंसते हुए पूछता है कि क्या तुम मुझे डराने आई हो? लेकिन ईसा के चेहरे पर कोई डर नहीं होता। उसकी आंखों में सिर्फ आग दिखाई देती है। ईसा आकाश की तरफ पिस्तौल तान कर कहती है कि आज तेरे सारे पापों का हिसाब होगा। आकाश पहले तो हंसता है, लेकिन फिर उसे एहसास होने लगता है कि इस बार मामला गंभीर है। वह ईसा को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन ईसा अब कुछ सुनने के लिए तैयार नहीं थी। वह कहती है कि तूने सूरज को मुझसे दूर किया, उसके सम्मान को मिट्टी में मिलाया और एक अच्छे इंसान की जिंदगी बर्बाद कर दी। अब या तो तू जिंदा रहेगा या तेरे झूठ। आकाश डरने लगता है, लेकिन फिर भी अपने घमंड में कहता है कि सूरज तुझसे नफरत करता है और हमेशा करेगा। उसी समय अचानक सूरज वहां पहुंच जाता है। दरअसल ताई मां ने किसी तरह सूरज को खबर भेज दी थी कि ईसा बड़ी मुसीबत में है। सूरज भागता हुआ गोदाम तक पहुंचा था। अंदर का दृश्य देखकर वह हैरान रह जाता है। एक तरफ ईसा पिस्तौल ताने खड़ी थी और दूसरी तरफ आकाश डरा हुआ था। सूरज तुरंत ईसा को रोकने की कोशिश करता है। वह कहता है कि किसी की जान लेना समस्या का समाधान नहीं है, लेकिन ईसा रोते हुए कहती है कि यही इंसान हमारे सारे दुखों की वजह है। तभी आकाश मौका देखकर भागने की कोशिश करता है। वह ईसा को धक्का देता है और दरवाजे की तरफ दौड़ता है। धक्के से ईसा का संतुलन बिगड़ जाता है और उसकी उंगली ट्रिगर पर दब जाती है। जोरदार धमाका होता है। गोली सीधे आकाश के कंधे में लगती है। आकाश दर्द से चीख उठता है और जमीन पर गिर जाता है। पूरे गोदाम में सन्नाटा छा जाता है। ईसा के हाथ कांपने लगते हैं। उसने जानबूझकर गोली नहीं चलाई थी, लेकिन गोली चल चुकी थी। गोली की आवाज सुनकर पुलिस भी वहां पहुंच जाती है। आकाश को अस्पताल ले जाया जाता है, जबकि ईसा खुद को पुलिस के हवाले कर देती है। वह रोते हुए कहती है कि अगर किसी को सजा मिलनी चाहिए तो मुझे मिले। लेकिन उसी समय सूरज पुलिस के सामने सारी सच्चाई बता देता है। वह रिकॉर्डिंग भी सबके सामने रखी जाती है, जिसमें आकाश अपने अपराध कबूल कर रहा था। जांच शुरू होती है और धीरे धीरे सारे झूठे सबूत बेनकाब होने लगते हैं। कुछ दिनों बाद अदालत में बड़ा फैसला सुनाया जाता है। कोर्ट मान लेता है कि सूरज को झूठे आरोपों में फंसाया गया था। उसका डिमोशन रद्द कर दिया जाता है और उसे सम्मान के साथ उसकी पुरानी पदवी वापस दे दी जाती है। दूसरी तरफ आकाश के खिलाफ धोखाधड़ी, झूठे सबूत बनाने और साजिश रचने के आरोप साबित हो जाते हैं। उसे जेल भेज दिया जाता है। जब पुलिस उसे हथकड़ी लगाकर ले जा रही होती है तो पहली बार उसके चेहरे पर हार दिखाई देती है। लेकिन सूरज और ईसा के बीच की दूरी अभी खत्म नहीं हुई थी। सूरज के दिल में अब भी दर्द था। वह जानता था कि ईसा निर्दोष है, लेकिन जो कुछ हुआ था उसे भूलना आसान नहीं था। ईसा भी यह बात समझती थी। उसने सूरज से कोई सफाई नहीं मांगी। उसने सिर्फ इतना कहा कि अगर कभी तुम्हारे दिल में मेरे लिए थोड़ा सा भी विश्वास बचा हो तो मुझे एक मौका देना। इसके बाद वह वहां से चली गई। सूरज उसे जाते हुए देखता रहा, लेकिन कुछ कह नहीं पाया। कई दिनों तक सूरज अकेले बैठकर सोचता रहा। उसे एहसास होने लगा कि जिस लड़की ने उसके लिए अपनी जिंदगी तक दांव पर लगा दी, वह कभी उसकी दुश्मन नहीं हो सकती। उसे अपनी गलती का भी एहसास हुआ कि उसने बिना सच्चाई जाने ईसा पर शक कर लिया था। आखिरकार एक दिन वह ईसा के पास पहुंचा। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने ईसा से कहा कि मैंने तुम्हें गलत समझा, मुझे माफ कर दो। यह सुनते ही ईसा फूट फूट कर रोने लगी। कहानी के अंत में सूरज और ईसा एक दूसरे का हाथ थाम लेते हैं। आकाश जेल की सलाखों के पीछे पहुंच चुका होता है और उसकी सारी साजिशें खत्म हो चुकी होती हैं। सूरज को उसका सम्मान वापस मिल जाता है
और ईसा के दिल का बोझ भी उतर जाता है। लेकिन यह अंत नहीं बल्कि एक नई शुरुआत होती है, क्योंकि अब दोनों ने समझ लिया था कि प्यार की सबसे बड़ी ताकत विश्वास होती है। जिस विश्वास को आकाश ने तोड़ने की कोशिश की थी, वही विश्वास आखिरकार सूरज और ईसा को फिर से एक कर देता है और आकाश की नफरत हमेशा के लिए हार जाती है।